कोटों में कोई आत्मा हूँ, मैं कोटों में कोई भाग्यशाली आत्मा हूँ। अपने आप को सदा विश्व के अंदर कोटों में कोई में भी कोई ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो? अभी खुद की चेकिंग कर कि मुझे ऐसे लगता है कि सारे संसार के अंदर कोटों में कोई में भी कोई में विशेष एक आत्मा हूँ, कि जैसे लोग हैं वैसे हम भी है। आप कितने ऐसे नहीं समझना, हर समय समझो कि मैं विशेष आत्मा हूँ, भगवान से की चुनी हुई मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं देवता घराने की आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ। इस प्रकार से अपने स्वमान को याद रखें। स्वमान याद रहेगा तो तब लगता है भाग्यशाली है, स्वमान याद नहीं रहा तो साधारण के साधारण ही लगता है अपने को। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि रोज़ का स्वमान याद रखो। तो आज का स्वमान याद रखने का कि मैं कोटों में कोई विशेष भाग्यशाली आत्मा हूँ। ऐसे अनुभव होता है कि यह हमारा ही गायन है। एक होता है ज्ञान के आधार पर जानना, दूसरा होता है किसी का अनुभव सुनकर उस आधार पर मानना, और तीसरा होता है स्वयं अनुभव करके महसूस करना। तो आपको भाग्यशाली किस रीति से लगता है? कोई लोग बोल रहे इसीलिए भाग्यशाली लग रहे हैं, किसी ने बता दिया इसलिए लग रहा है, या अनुभव किया हुआ है कि सचमुच हम तो भाग्यशाली है, हमारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। स्वयं भगवान की प्राप्ति होगी। इससे बड़ी प्राप्ति और क्या हो सकती है? सारे संसार को एक सारी चीज़ें एक पर्दे में रख दो और दूसरे में भगवान को रख दो, भारी कौन होगा? नहीं। इसीलिए कहते ना, सत्यभामा ने श्री कृष्ण को तोला था तो तोल नहीं पाए, है ना। और रुक्मिणी ने क्या किया था? इतना सच एक पत्ता डाल दिया तुलसी का तो पूरा तोल गए। अर्थात ही प्यार की बात है। तो बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं कि ये समझो कि हम तो बाबा के नज़दीक वाले हैं, हम लवली बच्चे हैं। बाबा की कशिश होनी चाहिए हम बच्चों को, हमारा खुद का अनुभव हो, दूसरे कहे दूसरे ने बोला नहीं, हमारा खुद का अनुभव है कि हम भाग्यशाली विशेष है। तो हम हर समय बाबा की ही बन करके रहेंगे। हमने अपने आप को भाग्यशाली नहीं समझा तो कोई पुरुषार्थ हम नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए बाबा रोज हम बच्चों को स्वमान देते हैं। तो ऐसे महसूस होता है कि हम कल्प पहले वाली कोटों में से कोई और कोई में से कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ऐसी आत्माओं की निशानी क्या होगी? ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं सदा बाप क्षमा के पीछे परवाने बन फिदा होने वाली होगी, चक्कर लगाने वाली नहीं। आए चक्कर लगाया, थोड़ी सी प्राप्ति की, ऐसे नहीं। आए हाँ आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, ये है भाई, इतना बोल करके गए, या थोड़ा सा सुन करके चले गए, उसको क्या प्राप्ति हो जाएगी? नहीं क्या? जैसे भगवान को हमने पहचाना, उसके बाद में उनसे हम रोज ही प्राप्ति करते जा रहे, उसका अनुभव होते जा रहा है, तब लगता है कि हमने कुछ पाया। नहीं तो आए 1-2 साल रहे, पता नहीं 1-2 साल अभी हो गया, अभी आगे का कुछ नहीं करना है। 2 साल तक हमने क्लास किया, 2 साल में सारी जिंदगी पूरी हो गई, ये सारे जीवन पूरा हो गया हमारा। 2 साल में तो कुछ भी नहीं हुआ, है कि नहीं। हमने 84 जन्म लिए, 84 जन्म 5000 साल के अंदर, 84 जन्मों के लिए हमें कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि इतना हमें जमा करना है, इतने साल तक हमारा चले, इतना सारा पुण्य जमा करना है। भगवान हर समय थोड़ी ना देगा, देगा तो हमें एक ही समय देगा, और अभी देने का समय आ गया है, तो अभी हमें दे रहा है तो हमने सबने ले लेना चाहिए। ले लिया तो भाग्य बन गया, नहीं तो अंतिम समय पश्चाताप। हे भगवान, हमको समझा ही नहीं था। हाँ, समझा नहीं था तो हम क्या करेंगे उसके लिए? मैं तो रोज़ बता रहा था,
है ना, भगवान यही कहेंगे ना, हम क्या करेंगे। मैंने तो स्पष्ट बोला था कि मैं तुम बच्चों के लिए सब कुछ देने के लिए आया हूँ, लेकिन नहीं लिया, हमको टाइम नहीं मिलता, हम क्या करें, हमें घर गृहस्थी है, हम क्या करें, हम सवेरे नहीं आ सकते, शाम को नहीं आ सकते, दिन भर नहीं आ सकते तो घर में करो, घर में मेडिटेशन करो, सवेरे 3 बजे उठ करके मेडिटेशन करो, बाबा की मुरली सुनो, दिन भर काम करना है, गृहस्थी चलानी है तो सवेरे कर सकते। 24 घंटे में से हमारे पास में 1-2 घंटा तो निकाल ही हम सकते हैं ना, चाहे कोई भी टाइम निकाले, लेकिन हम अपने लिए क्या करें वो तो हमें समझना चाहिए। हम परिवार के लिए, दूसरों के लिए सब कुछ कर रहे, शरीर के लिए कर रहे, लेकिन आत्मा के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे, हमारा भविष्य क्या होगा उसके लिए हम नहीं समझेंगे तो फिर क्या होगा। इसलिए बाबा हम बच्चों को हर समय कहते हैं कि रोज़ की मुरली सुनेंगे तो थोड़ा थोड़ा तो जमा होते जाएगा, एक दिन में सारा थोड़ी ना कमाई कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा जमा होते 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 देवता स्टेज तक हम आ जाएंगे। कुछ हो गया तो बाबा कहते लेकिन फिदा होना अर्थात मर जाना, ऐसे जल मरने वाले परवाने होना। वो दिए के पास में रात को कीड़े आते और गोल गोल घूमते जाते, कोई तो मर जाते और कोई तो घायल हो जाते, कोई तो चले भी जाते। तो बाबा कहते तुम बच्चे कौन से हो, क्षमा पर फिदा होने वाले हो, तुम आकर के फेरी पहन करके अच्छा अच्छा करके चले जाने वाले नहीं हो, तुम तो यहाँ बाबा के ऊपर अर्पण होने वाले हो। जलना ही बाप का बनना है, जो जलता है वही बनता है, जलना अर्थात परिवर्तन होना। तो आज का स्वमान हमें याद रहना चाहिए। कौन सा स्वमान याद हो, मैं कोटों में कोई विशेष भाग्यशाली आत्मा हूँ, है ना। गायन शास्त्रों के अंदर है, कोटों में कोई और कोई में भी कोई का गायन है। तो बाबे कहते बच्चे तुम कोटों में कोई और कोई में भी कोई, तुम ही लाडले बच्चे हो। तो बाबा ने इतने सारे करोड़ों लोगों में से हम बच्चों को चुना है। विचार करो, करोड़ों लोगों में से हम एक है, भले पढ़े लिखे हो चाहे ना हो, लेकिन बुद्धि कितनी पावरफुल कि भगवान को पहचान सके। यहाँ कोई पढ़ाई लिखाई के गरीबी अमीरी की बात नहीं है, यहाँ है बुद्धि हमारी कितनी रिफाइन बाबा कर रहे हैं कि हमने बाबा को पहचाना, बाबा को अपना बनाया और अपना बना करके बाबा से हम सब कुछ प्राप्ति कर रहे हैं। इतनी बड़ी प्राप्ति दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं करा सकता, है ना। इसलिए हर समय हम समझे कि हमारा भाग्य बहुत श्रेष्ठ और ऊँचा है। और अभी भगवान ने तो आशीर्वाद दे दिया, लेकिन उस आशीर्वाद को कायम रखने के लिए हमें पुरुषार्थ करना होता है ना। इसलिए बाबा कहते तुम रोज़ ही अपना स्वमान याद रखते जाओ, रोज़ का स्वमान अलग अलग। तो राजा का बच्चा राजकुमार होगा, उसको एक ही स्वमान थोड़ी ना होगा, है ना। प्रॉपर्टी का स्वमान एक ही चीज़ थोड़ी है उसके पास में, सारी चीज़ें है ना। तो उस रीति से उसको एक एक याद होगा कि प्रॉपर्टी है, ये है, वो है, सब घर बार सहित सब याद रहेगा। उसी प्रकार से हमारा रोज का स्वमान जो अलग है, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, मैं संतुष्ट मनी हूँ, मैं धैर्यता मूर्त हूँ। कितने सारे गुण हमारे हैं, उतने उतने गुणों को रोज ही रोज हम याद करते जाए तो हमारी वह प्रॉपर्टी हो जाएगी। और हमारी प्रॉपर्टी गुणों की हो जाएगी, वो दूसरा कोई भी छीन नहीं सकता। हम जितने लोगों को दे सके उतना अच्छा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देने वाले दाता बने, लेने वाले नहीं। वैसे भी देवता बनने वाले तो अभी से हम देने वाले दाता जरूर बनना है। अच्छा, ओम शांति। बाबा को भोग लगाएंगे हम।